क्या साल 2026 कार्मिक क्लींजिंग का साल हो सकता है? जो जिसने जैसा काम किया, जिसने जैसा कर्म किया, उसे उसे वैसा फल मिलेगा। क्या ये साल वैसा हो सकता है? अदिति, ये बहुत जोरदार प्रश्न है। एक्चुअली कार्मिक क्या होता है कि जैसे प्रकृति में मान लीजिए आप में भूमि में बीज आप डालते हैं, हुँ, आपने एक बीज डाला, हुँ, आपको 1000 बीजों दे देता है, 1000 हुँ, पौधे दे देता है। हुँ, तो यह कोई नई बात नहीं है, यह प्रकृति का देन है कि आप जो भी करते हैं उसका कई गुना आपको वापस आता है। तो कार्मिक आपका यूनिवर्सल है। आप कभी भी किसी जन्म में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हुँ, हमेशा हर परिस्थिति में आप जो करते हैं उसका कई गुना आपको मिलता है। अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा कई गुना मिलता है, हुँ, और आपने अगर बुरा किया तो आपको बुरा कई गुना करके मिलता मिलता है। है। इसमें कोई प्ली नहीं है और कोई एक्सक्यूज नहीं है, और उसको खुद आपके अपने कर्म ही खुद आपको झेलना पड़ता है। दूसरा उसका न जिम्मेदार होता है, न दूसरा उसको लेके, क्योंकि कर्म की गठरी आदमी खुद अपने सर पर लेके चलता है। चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, सबको कर्म की गठरी को लेके चलना पड़ता है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपके पास चॉइस है। हुँ, चॉइस है कि आपके पास अच्छे कर्म भी करने की चॉइस है और बुरे कर्म की चॉइस है। तो आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके लिए बहुत ही खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, कृष्ण और कर्ण को, कर्ण भी पूरा प्राकृतिक रूप से बहुत ही संपन्न था, समृद्धि था, ताकतवर था, और वह दानवीर था। वही भगवान कृष्ण थे, अगर उनको मनुष्य के रूप में आप देखेंगे तो उनके सामने कितनी चुनौतियां आई, और प्रत्येक चुनौतियों में उन्होंने उसका बड़ी ही मजबूती से उन्होंने मुकाबला किया। अब देखिए, जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया उसके साथ भाई की निर्मम हत्या हो जाती है, उसके अपने मामा ही उसके जान के दुश्मन हो जाते हैं, उसकी माँ बाप को कारागार में डाल देते हैं, और उस व्यक्ति की 14 साल तक कोई पढ़ाई नहीं होती। 14 साल के बाद वो गुरुकुल जाते हैं। सोचिए कितने बड़ी विडंबना है। वहीं कर्ण को सारी सुविधा मिलती है, लेकिन वह पाप का सहारा लेता है, धर्म का सहारा लेता है, दुर्योधन को अपना मित्र बनाता है। वहीं भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि धर्म का साथ देने के लिए पांडवों का साथ देते हैं। तो हमेशा अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। अगर व्यक्ति धर्म का साथ देता है, अच्छा कर्म करता है, तो उसके जीवन में अच्छी चीजें होती हैं, और बुरा करता है तो उसके पास बुरा होता है। तो हमेशा आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का, सिक्स सेंस का, अपनी चॉइस का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने कर्म से, अच्छे कर्म से अपने ग्रहों की स्थिति को बदल सकते हैं, और आपकी ग्रह दशा बहुत ही अच्छा है और आपके बुरे कर्म हैं तो अपने ग्रह दशा को खराब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, और आपने उनको बिना बताए 10 लाख का आपने लोन ले लिया, और आपने उसको जमा नहीं किया। एक तो जो पिताजी ने 10 लाख दिया उसको तो आपने जीरो कर लिया, और 10 लाख का जो कर्जा आपने और बढ़ा लिया, उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो व्यक्ति अपने कर्मों से पूर्ण संचित कर्म को समाप्त कर सकता है। अच्छे कर्म करने से आपका बैलेंस बढ़ता है, बुरे कर्म करने से आपके निगेटिव बैलेंस बढ़ते हैं। तो अच्छे बुरे कर्मों का जीवन बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो अपनी इनर सेंस की बात माने, अच्छे कर्म करे, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको महान उन्नत करने में। और व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसका पतन होने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि रास्ता स्वयं अपना चुनता है। जी।